ठंड का मौसम आते ही सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का सभी का मन करता है, लेकिन इसे बनाए कौन? क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप आसानी से सरसों का साग और मक्के की रोटी घर पर बना सकते हैं और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम आपको सरसों के साग की रेसिपी बताएंगे जिसे आप घर पर भी बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, कम समय में बनकर आसानी से तैयार भी हो जाएगा और खाने में तो ये इतना टेस्टी लगेगा कि आप हर बार इसी तरीके से सरसों का साग बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमने कुछ ये सरसों की पत्तियां ली है। देखिए हमने इस तरह की ये पत्तियां ली है। अब हम क्या करते हैं, इसके पीछे की ये डंठल होती है, इसे काट लेते हैं। सरसों के साग में इसी डंठल का ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम इन डंठल के ऊपर जो ये छिलके है वो उतार देते हैं ताकि खाने में भी आसानी हो और साग को पकने में भी आसानी हो, क्योंकि सरसों के साग को वैसे भी पकने में टाइम लगता है इसलिए। तो इस तरीके से हम सारी सरसों की जो पीछे की डंठल है उसके ये छिलके उतार कर और हटा देते हैं। फिर इसे एक साथ इकट्ठा करके और इसे हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ठंड का मौसम आते ही सभी का मन करता है कि वह सरसों का साग खाए। तो आप एक बार इस तरीके से ये सरसों का साग बनाइए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरीके से हम ये सारे सरसों के साग के पत्ते काट कर और तैयार कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ पालक की पत्तियां लेंगे और उसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। सरसों के साग में पालक की पत्तियां डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका साग खारा खारा बनेगा, यानी खराश आएगी आपके साग के अंदर। इसलिए सरसों के साग में जितनी आप ये सरसों की पत्तियां लेते हैं, कम से कम उससे आधी तो आप पालक की पत्तियां ज़रूर ऐड करें। जितनी भी आपके पास हरी पत्तेदार सब्जियां होती है आप इस साग के अंदर डालें, जिससे आपका साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमने पालक की पत्तियां भी ली, जिसे भी हमने साफ पानी से पहले से धोकर और इसकी मिट्टी को हटा लिया था। हमने सरसों की पत्तियों को भी धो लिया था और पालक की पत्तियों को भी धो लिया है और इस तरीके से इसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हमने कुछ बथुआ लिया है, बथुआ को भी हमने धो लिया है। बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए हमें बथुए को बहुत ज़्यादा केयरफुल करके धोना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सावधानी से धोना चाहिए और इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मेथी की पत्तियाँ हैं तो आप इसके अंदर मेथी की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी हरी पत्तियाँ आपके पास हो ना, वो सारी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो देखिए हमने तीनों तरह की ये हरी पत्तियाँ काट कर तैयार कर ली। अब हम एक कुकर लेते हैं, कुकर के अंदर हम ये सरसों की पत्तियाँ डाल देते हैं। हम इसे कुकर में इसलिए पकाते हैं क्योंकि सरसों को पकने में टाइम लगता है, इसलिए हम कुकर में सीटी लगाकर इसे पकाते हैं। साथ ही हमने जो पालक काटा था और बथुआ काटा था उसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमने कुछ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को बारीक बारीक कट करके रखा है, उसे हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। सरसों के साग में लहसुन का, अदरक का और हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसके बिना तो सरसों का साग एकदम अधूरा है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसे ढककर और इसमें हम 8 से 10 सीटी लगा लेते हैं, क्योंकि सरसों को पकने में टाइम लगता है ना, तो 8 से 10 सीटी तो इसमें आसानी से लगाई जा सकती है। देखिए इसमें सीटी आ चुकी है। सीटी निकलने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमने कुकर भर के इसके अंदर हरी पत्तियां डाली थी, लेकिन देखिए एकदम आधी से भी कम हो गई है ना कुकर में। अब हम एक ये लकड़ी की गोटनी बोलते हैं इसे, वो लेते हैं और इसे इस तरीके से दबाते हुए इस साग को हम इसमें पका लेते हैं। हमें इसी तरीके से करना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर ग्राइंडर से भी इसे घोट सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्राइंडर से नहीं पीसेंगे। ग्राइंडर से पीस लेंगे तो वो एकदम बारीक हो जाएगा और उसमें अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अब हम ये मक्की का आटा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और इसे डालते हुए हमें इस तरीके से इसे हिलाते रहना है। इससे ये मक्की का आटा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे पास ये मक्की का आटा था तो मैं इसके अंदर ये मक्की का आटा ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से हिलाते हुए इसे साग में मिक्स करेंगे। देखिए आप देखते हैं मार्केट में आपको एकदम डार्क ग्रीन कलर का साग मिलता है, तो वो मिक्सी में पीस लेते हैं, इस वजह से उनका कलर डार्क हो जाता है। लेकिन हम ये प्योर हरा साग सरसों का बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम इसे मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हम इस तरीके से इसे घोटते हुए तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया।
तो चलिए अभी हम इसके अंदर तड़का लगाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारा साग कुछ इस तरीके से हो गया है। कितनी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, इसी तरह का चाहिए। अगर आप थोड़ा गाढ़ा या पतला पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर अभी पानी की मात्रा ऐड कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें घी डालते हैं और उसमें तड़के के लिए लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डालते हैं और इसे भी हम थोड़ा-सा सौटी कर लेते हैं। ये देखिए, और अभी हम बारीक कटे हुए प्याज भी लेते हैं और इसे भी हम इसमें अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि इनका कलर हल्का गुलाबी कलर का ना हो जाए। देखिए अभी हम इसे पका लेते हैं। हमने जो इसके अंदर मक्की का आटा डाला था ना, वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे साग की बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। ऊपर से अभी हम इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। अगर पहले डालते तो ये हमारी मिर्ची जल जाती, इसलिए हम इसमें बाद में डालते हैं। अभी हम इसमें तो कुछ मसाले डालते हैं, जैसे कि हम इसमें ये धनिया पाउडर डालते हैं और थोड़ा-सा हम इसके अंदर नमक डालते हैं। नमक हमें देखकर डालना है, क्योंकि हमने पहले जब साग को बॉईल किया था उस समय भी इसमें नमक डाला था। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमें साग में ज़रूर डालना चाहिए, ये साग की तासीर को गर्म रखता है। तो ये हमारा सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरीके से है। आपने देखा होगा हमने इस साग को बनाने में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है और इसे हमने मसाले डालने के बाद पका लिया है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें गर्म पानी ऐड करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो हमने ये गरमा-गरम साग को सर्व कर दिया है। चलिए अब इसमें तड़का लगाते हैं। इसके लिए हम तड़का पैन लेते हैं, उसमें हम घी डालते हैं और घी में हम हींग डालते हैं और सूखी लाल मिर्च डालते हैं। आप यहाँ पर हरी मिर्च या फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साग पर तड़का लगा देते हैं। तो ये हमारा सरसों का साग बनकर रेडी हो चुका है। पंजाबियों में तो ये बहुत बनाया जाता है। पंजाब की तो ये शान होती है। तो देखिए आजकल इसे जगह-जगह पर बनाया जाता है। तो अभी ठंड के मौसम में तो लोग इसे बनाना बहुत पसंद करते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान हो चुका है। तो पंजाबी चीज़ों में घी, बटर का यूज़ बहुत होता है। तो आपने देखा होगा हमने भी इसे बनाने में घी का यूज़ किया है। तो चलिए अभी हम इसे गरमा-गरम सर्व करते हैं। देखिए हमने इसे मक्के की रोटी, कच्चे प्याज और गुड़ के साथ सर्व किया है। साथ ही मक्के की रोटी हो और सरसों का साग हो, उस पर बटर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बटर तो पंजाबियों की शान होती है। तो हमारा ये पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसे गुड़ के साथ, प्याज के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिए और आप भी इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इसे बनाकर एंजॉय करते रहे। देखिए मैं आपको ये रोटी हाथ में लेकर दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है ना ये मक्के की रोटी। तो मक्के की रोटी सरसों दा साग, कहावत है ना, सुनिए ना आपने ये, कितनी बढ़िया लगती है ये लाइन। तो उसी तरीके से देखिए ठंड के मौसम में हमने ये गर्मा गर्म रोटी और ये साग बनाकर तैयार किया है। देखिए मैं आपको इसकी एक बाइट लेकर दिखाती हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है। इसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा हम गुड़ रखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि भी सरसों का साग और मक्के की रोटी कैसी बनी। बाय बाय।